नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पिछली क्लास में 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन जो कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे वो हमने कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं 2025 की तैयारी। 25 की तैयारी कैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी संभावनाएं बन रही है कि इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हमने ये सेट लिए हैं, 4-5 सेट है, उनको हम करेंगे जिसमें लगभग अपने ओवरऑल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अपने पिछले भी 4 सालों के क्वेश्चन पढ़े थे। 20 के पढ़ लिए, 21 में कोरोना कारण हुआ नहीं था, तो 22 पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया, 24 पढ़ लिया। 25 के लिए अपन तैयार है पूरे, क्योंकि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ गया, सब आ गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में दिया है कि एक अशून्य परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनफल होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, सदैव परिमेय संख्या। देखो, एक है परिमेय संख्या, कौन सी? अशून्य, मतलब शून्य नहीं है, ये हो गई परिमेय, और एक हो गई अपरिमेय। अब इन दोनों का अगर गुणा करें, जैसे ये p मान लो, ये q मान लो, तो इनका गुणनफल कैसे होगा? परिमेय अपरिमेय, तो सदैव अपरिमेय होगा। अगर दोनों में से एक संख्या भी अपरिमेय हो गई तो हमेशा अपरिमेय होगा, लेकिन दोनों परिमेय होते तो परिमेय होता। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग। अपने को पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अगर ये बोल देता गुणनफल निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता? माइनस सी बाई ए। तो अपने को दिया योग, तो योग हो जाएगा माइनस बी बाई ए सी। ठीक है, और अगर योगफल दे देता तो अपना माइनस नहीं है, बस सी बाई ए, सिर्फ सी बाई ए होता। ठीक है, अब बात करें अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है, और माइनस का 3x माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। अब बोला है कि इसका कौन सा हल है। तो देखो, अपन इसको a1 ये a2, तो 1/-3, इसको 2/-6 और इसको 5/1। अब देखो, ये 1/3 है, बराबर में इसको भी मैं 1/3, क्योंकि 2 तिया 6, तो ये भी 1/3, और नॉट इक्वल टू है 5/1। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। कौन सी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या होता है कि अद्वितीय हल होगा। दूसरा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, और बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बताई थी मैंने आपको। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है कि ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, जो ये कंडीशन है, इसमें क्या आएगी? कोई हल नहीं। और लेकिन ऐसा आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसके अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके अनंत अनेक हल होंगे, इसका कोई हल नहीं, इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, अब बात करें एपी दिए अपने को। ए बराबर दिया है 3.5, डी बराबर दिया है 0, और एन बराबर दिया है 101। तो ए एन निकालना है। अब देखो, 101 ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए बराबर कितना दिया है? 3.5। एन बराबर कितने? 101 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 100। और डी बराबर कितना दिया? 0, मतलब इंटू में 0, तो कितना बचा? 3.5। तो कौन सी संख्या है ये? 3.5, क्योंकि उसका जो सार्वंतर है डी वो क्या है? 0, मतलब कि संख्या यहीं की यहीं, बस ये एक बार रिपीट हो रहा है। आर त्रिज्या एवं एच सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन एक गोले को ठीक ठाक ढक लेता है, तो इस गोले का व्यास होगा। तो इस गोले का व्यास होगा दुगना, 2r। 2r मतलब कि क्या? r मतलब त्रिज्या, इसके बटे में 2a, जो व्यास होता है d/2 होता है। तो अगर इसको त्रिज्या हम करें तो ये 2r हो जाएगा, क्योंकि r बराबर ये और d बराबर निकालना तो 2r निकल जाएगा। तो इसका उत्तर जाएगा 2r। अब बात करें रिक्त स्थान। एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर बीस का कोई मूल वास्तविक मूल होंगे यदि कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब होंगे? जब b² माइनस 4ac ये क्या हो? जब ये बड़ा हो जाए, मतलब b² माइनस 4ac क्या हो जाए? ये 0 से छोटा, मतलब माइनस में हो जाए, तो इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब 5, 10, 15 का 10वां पद पूछा है। 10वां पद निकालेंगे, बराबर 5 प्लस एन बराबर 10, 10 में से 1 गया 9, कॉमन डिफरेंस 5, तो 5 प्लस 9 5 45, 45 और 5 50। कितना आ जाएगा उत्तर? 50। सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। एक रेखा जो व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या है? छेदक रेखा। देखो, ये व्रत है, अगर कोई 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। लेकिन कोई व्रत है, उसको एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वो कहती है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा सिर्फ उसको टच करके निकलेगी, छेदक रेखा उसको आर पार कर देगी, मतलब यहाँ से निकलेगी यहाँ निकल जाएगी।
ठीक है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संपत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का क्या कहलाता है? वृत्तखंड। ये वृत्त हो गया, ये कोई वृत्तीय क्षेत्रफल हो गया। अब जीवा, ये जीवा हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? जीवा। संगत चाप जो परिबद्ध होता है उसको क्या होते हैं? वृत्तखंड कहलाता है। एक साथ घटित ना होने की घटनाएं क्या कहलाती है? परस्पर अपवर्जी। एक साथ घटित कैसे? कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी सकती है, तो ये अपवर्जी है, मतलब दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक है, मतलब दोनों घटनाएं साथ साथ जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। जैसे कोई सिक्का उछाला, अब उसको बोल दे कि इस पर हेड आएगा टेल आएगा, कि हेड और टेल दोनों आने का प्रयत्न होता है, तो संभव है क्या? नहीं है। परस्पर क्या है? अपवर्जी। तो इनको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना है। अब बात करें सत्य सत्य की। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक परिमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक परिमेय संख्या होती है, तो ये हो जाएगा अपना सत्य। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर, जैसे कि ये समरूप हो गया त्रिभुज, ये तो इनका जो क्षेत्रफल होगा क्या? नहीं होगा, तो ये असत्य में डाल जाएगा। अब देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा क्षेत्रीय कोण का कोण मतलब, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊंचे की ओर झुकाना पड़ता है। देखो, आदमी ऊपर देखेगा उन्नयन कोण, नीचे देखेगा अवनमन कोण, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक कहलाती है, अभी बताया आपको। आर पार निकल गई, मतलब छेदक रेखा है। ठीक है। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का आधा होता है। यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो तो असत्य, गलत, नहीं होता है, 1/3 होता है। ठीक है। अब 3 माध्यिका बराबर होता है 1 बहुलक और 2 माध्य, तो ये सत्य है। ये याद रखना अपने को, 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है। अब बात करें सही जोड़ी की, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोस 0, साइन 0, कोस 45, इनका मान पूछा है। तो देखो, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1 और कोस 45 का 1/√2 होता है। ठीक है। तो 1 2 3 चीज़ें कर ली। अब अपने को पूछा है कि x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, तो दूरी का क्या सूत्र है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब बिंदु अगला पूछा है कि बिंदु, एक मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी निकालनी है। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी, तो वो क्या होती है? x1/x2, x1 प्लस x2/2, और दूसरी होती है y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो ये दोनों अपने हो गए, क्या बोलते हैं इनको? सही जोड़ी। अब बात करेंगे अपन एक शब्दीय एक वाक्य में उत्तर की। तो समीकरण 1² bx प्लस सी में b² - 4 रेशियो को क्या कहते हैं? तो इसको d से डिफाइन करते हैं और क्या बोलते हैं बताइए? विविक्ततर। शॉर्टकट में विविक्तर बोल देते हैं अपन सीधा, लेकिन उसका पूरा नाम है विविक्ततर। ठीक है। अब 1/2, 1/3, 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? 1/2, 1/3, 1/4, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी है। कैसे? 1/3 माइनस 1/2, लघुत्तम कितना आ गया? 6, तो ये हो गया 2 तिया 6, मतलब 2 माइनस 3, तो कितना बचा? -1/6। अब इसमें निकालेंगे 1/4 माइनस 1/3, लघुत्तम कितना आया? 12, 3, तो ये हो गए 3 माइनस ये कितना हो गए? 4, तो कितना आया? -1/12। तो ये बराबर है क्या? D1 और D2 बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। आकृतियों का वह गुण जिससे उसके आकार समान हो तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? समरूपता। समरूपता। ठीक है। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने में प्राय हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण के ऊपर मुड़ती है उस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। जब ये क्षैतिज रेखा है, जब हमारी आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो वस्तु यहाँ पे हो तो ये उन्नयन कोण, और जब वस्तु यहाँ हो तो ये बनेगा अपना अवनमन कोण। ठीक है। तो उसने नीचे बोला है तो ये बनेगा अवनमन कोण। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है? त्रिज्य खंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है? चाप की लंबाई। ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कीजिए। एक हेड आता है, एक टेल आता है। तो अपने पूछा चित आने की, तो अपने को पता है चित इन दोनों में से एक है,
तो 1 टोटल संभावना 2, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2 मेरे भाई। तो ये हो गया अपना पहला सेट कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऑब्जेक्टिव है, हल्के मत लीजिए, 25 नंबर के आते हैं, कहीं से भी उठा के पूछा था, ज़्यादातर इन्हीं टॉपिकों से आते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम अगली क्लास में अगला सेट करने वाले हैं। कौन सा अपना अगला सेट करेंगे तो वो अगली क्लास में बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।